अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ट्राइब। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ब्राउनीज़। तो घर पे आप बहुत आसानी से ब्राउनीज़ बना सकते हैं और बहुत ही आसान से रेसिपी, बहुत आसान इंग्रेडिएंट के साथ ये मज़ेदार से ब्राउनीज़ बनाएंगे। और इसको सर्व कर रही हूँ मैं तो आइसक्रीम के साथ और चॉकलेट के साथ। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को आप भी यूज़ कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ब्राउनीज़ विद आइसक्रीम एंड चॉकलेट, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले बाउल में मैं डाल रही हूँ बटर, चीनी मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के। अंडा 1 इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ 1 एग जाएगा। और नेक्स्ट इसको मैं अच्छे से जो है इसकी मिक्सिंग कर दूँगी, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। देखिए ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है, चीनी जो मैंने इसमें डाली है, मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं डाली, ऐसे ही डाली है। तो बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, किसी किस्म के जो है ना वो लम्स वगैरह इसमें ना रह जाएं और अच्छे से मिक्सिंग करते जाएंगे। नेक्स्ट तैयार करते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा मैंने 1 कप लिया है। और कोको पाउडर डालूँगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। नमक सिर्फ आधा चम्मच में डाल रही हूँ, तो आपने छोटा वाला जो चम्मच है ना वो हाफ़ डालना है। कॉफ़ी पाउडर ऑप्शनल है, चाहें तो डाल लें, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मटेरियल को। तो ये जो पहले से मिक्सचर रेडी किया हुआ था उसके अंदर ये वाला मैदे वाला मिक्सचर भी डालते जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते और फिर इसको मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होगी, बेस जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा जो है वो ब्राउनीज़ की बेकिंग होगी। बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ उस डिश में जिसमें हमने इसे बेक करना है। डिश को पहले मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, ऑयल के साथ या घी के साथ या बटर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें प्लेस कर देती हूँ बटर पेपर। तो सारे बैटर को डिश में रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं डिश में। और ये मैंने अच्छे से जो है ना सरफेस को स्मूथ कर लिया है। और अब मैं इसको रखूँगी, क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं, विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो पतीले में प्लेस करते हैं। तो जनाब पतीला मैंने रख दिया है और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास मैंने पानी डाल लिया है। ठीक हो गया। अब इसमें मैं स्टैंड को प्लेस कर दूँगी। तो इसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही इसके अंदर मैं डिश रख दूँगी ब्राउनीज़ की बेकिंग के लिए। और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। जनाब हो चुके हैं 20 मिनट्स। तो जनाब ब्राउनीज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप सरफेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं, टूथपिक के साथ भी जो है मैंने इसको चेक कर लिया था, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। सरफेस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रेडी है। तो बस मैं ज़रा सा ठंडा होने का वेट करती हूँ और फिर मैं डिश को निकाल लूँगी बाहर और सर्व करते हैं बहुत ही मज़ेदार से ब्राउनीज़ को। ज़रा ठंडी हो चुकी थी, मैंने निकाल ली है, पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट से ब्राउनीज़ जो हैं हो चुके हैं रेडी। तो डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ही सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट सी ब्राउनीज़ जो थी वो बेक हुई थी विदाउट ओवन और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो मज़ेदार से ब्राउनीज़ को अब मैं करती हूँ डिश आउट, सर्विंग ट्रे में रखती हूँ और इंजॉय करती हूँ। तो आपको भी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा शेयर भी। और मुझे दीजिएगा अगली रेसिपी और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।